के बहुत ही गंदे इंसान है, बहुत ही बदतमीज है। इनके पास दुकान पे कभी मत आना, बहुत बदतमीज। मैं आपको बोलूँगी इतना बदतमीज 5132 डीजे लैंग्वेज में बात करते हैं लोग। क्या? हाँ मैनर्स नहीं है भाई, इनके बहुत गंदे। आज रीमा मेरे को खींच के लेके जा रही है। मैंने बहुत मना किया, मुझे मत लेके चलो। तुमने कभी संडे का मार्केट मैंने इनफैक्ट ना करोल बाग में इतना कभी गया भी नहीं हूँ, एक दो बार गया हूँ। सॉरी देखो मुझे मालूम है सदर बाजार में इतना गया भी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ना वो लगता है, मुझे किचपिच लगती है, तो मैं रीमा को हमेशा मना करता हूँ, लेकिन आज खींच के ले आई है। हम लोग खड़े हुए हैं हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन पर। तो आज मैं दीदी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, बल्कि दीदी मेरे साथ जा रही है, क्योंकि दीदी मुझे बोल रही थी कभी तू सदर जाए तो मुझे ज़रूर लेकर जाना। तो मैंने कहा आज हम चलते हैं, संडे का दिन है, तुम्हारी छुट्टी भी है, तो आज से मैं मार्केट घुमाते हैं सदर बाज़ार, फर्स्ट टाइम जाऊँगी। तो हम लोगों ने गाजियाबाद हिंडन रिवर से मेट्रो ली थी, जिसने सीधा हमें 30,000 ही पहुंचाया था, क्योंकि ये मिड में पड़ रहा था दीदी और मेरे लिए, इसीलिए हम लोग इसी मेट्रो स्टेशन पर मिले थे। मेट्रो स्टेशन से उतरते ही हमें रिक्शा मिल गया था, जो कि 20 रुपये सवारी था। वैसे 10 रुपये सवारी होता है, लेकिन ये दूसरे रास्ते से लेकर गए थे, बोल रहे थे कि वो रास्ता भी बंद कर रखा है। तो सीधा हम लोग पहुँच गए थे संडे मार्केट। यहाँ का संडे मार्केट काफ़ी फेमस है और बहुत बड़ा लगता है, और साथ के साथ बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी रहता है, तो अपने पर्स, मोबाइल, इन सबको बहुत ही संभाल के रखिएगा। ये मिल रहे थे 100 रुपये में 2, लेकिन इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर ना चीज़ें आपको ढूंढनी आनी चाहिए, अगर आप अच्छे से ढूंढ पाते हो तो आप ले पाओगे। ये 80 रुपीज़ में मिल रहे थे ईयररिंग्स। ये जो बैंगल्स हैं ये 200 रुपये में थी, और ये वाली भी 200 रुपये में। वैसे 100 रुपये में काफ़ी सारे कड़े वगैरह मिल रहे थे। अगर आपको ज्वेलरी, पर्स ये सब देखना है तो सदर बाज़ार के रूई मंडी में आ जाना, वहाँ पर लगता है संडे को ये मार्केट। तो ये मार्केट जो है संडे वाले दिन पूरे दिन खुलता है। बाकी दिन क्या होता है, सुबह 6 बजे से लेके 9:30-10 बजे तक चलता है, और उसके बाद 10 बजे दुकानें खुल जाती हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर जो रेगुलर दुकानें थी वो भी खुली हुई थी, और साथ में पटरी मार्केट भी लगा हुआ था। इस टाइप की जो ज्वेलरी मैं दिखा रही हूँ ये 200 रुपये में थी, और जो मैंने चूड़ा दिखाया था थोड़ी देर पहले वो 200 से 250 रुपये में था। अभी नवदुर्गे आने वाले हैं, और यहाँ पर ना कंचिकाओं को देने के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये 50 में 3 मिल रहे थे, जो पर्स अभी मैंने आपको दिखाए थे। फिर हेयर क्लिप्स वगैरह आप देख सकते हो, ये आपको 30 रुपीज़ में 5 का पेयर मिल रहा था, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर, बहुत क्यूट डिज़ाइंस थे, जो बच्चों को पसंद आएंगे ही आएंगे, मतलब इस टाइप के। ये 30 रुपीज़ में रबर बैंड का पूरा पैकेट था। तो इस टाइप से ना यहाँ पे ये होलसेल की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। तो अगर आप अपना छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं तो यहाँ से भी सामान लेकर जा सकते हैं। जैसे कि ये जूड़ा आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा रबर बैंड का सेट है, इसमें सब में नग और मोती लगे हुए थे, और ये जो था वो 60 रुपीज़ में थे, इसमें 12 थे 60 रुपीज़ में, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे था। तो सदर मार्केट में एनवलप भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, और बहुत सही प्राइस पे। ये 100 में 4 पैकेट मिल रहे थे, और एक पैकेट में लगभग मेरे ख्याल से 8 तो थे। और ये 150 रुपये में 12 रुमाल का पैकेट मिल रहा था, जिसमें 12 रुमाल आपको मिलेंगे। तो अगर वैसे भी अपने लिए भी लेना है, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं करते हो, तो 12 रुमाल या 150 रुपये में क्या बुरे हैं। और रुमाल वगैरह तो ऐसी चीज़ होती है कि खो जाते हैं, छूट जाते हैं कहीं, तो खो जाए तो कोई गम भी नहीं होगा। यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ ये हेयर बैंड्स मिल रहे थे, ये भी कंचिका में देने के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और ये 60 रुपये में 12 मिल रहे थे। हल्दी में पहनने वाला ये जो सेट है पूरा का पूरा, ये 150 रुपीज़ में था, और 60 रुपीज़ में इतने सारे 12 टीके मिल रहे थे, जिसे आप हल्दी में सबको बांट सकते हो। ये हेयर बैंड का सेट जो था वो 120 रुपये में 12 पीस मिल रहे थे। और इसके अलावा जो चुटीले थे ना बराबर में, मैं वो देख रही थी, कभी कभी पंजाबी लुक क्रिएट करने के लिए चाहिए होते हैं। ये 50 रुपीज़ में था एक। ये क्या है, हैंड में पहनाने का है? जैसे शादी वादी में जाओ ना, बरातियों को पहनाते हैं हाथ में, लेडीज को बड़ा अच्छा लगता है। कितने के भैया ये? 120 में 12 होंगे ये भी। मिनी दीदी ने क्लचर वगैरह मंगाए थे, क्लचर और हेयर बैंड वगैरह, तो बस मैं वही ले रही थी यहाँ से। बाकी हम लोग पिन ले रहे थे अपने लिए, क्योंकि पिन बहुत जल्दी ख़त्म होती हैं, बहुत जल्दी, मतलब पिन खो जाती हैं लिटरली। तो पिन का यहाँ से मैं खूब बड़ा सा पैकेट ले लेती हूँ।
एक बार ले लो तो 1 साल का काम खत्म आपका। और ये ना 60 रुपये दर्जन में की रिंग्स वगैरह मिल रहे थे, काफ़ी डिज़ाइन थे इसमें भी। एक सजेशन, अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप वीकडेज़ में ही आएँ। तो उसमें क्या है ना, आप सुबह का जो पटरी मार्केट है वो भी 1 घंटे का देख लीजिए, और बाकी जब ये पटरी मार्केट हट जाता है, जो शॉप्स खुल जाती हैं उन पर भी विज़िट कर सकते हो। तो ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है मुझे, ज़्यादातर मैं यही करती हूँ। फेस्टिवल वगैरह पर साड़ी के साथ पर्स लेने के लिए, और या फिर आपको शादी के लिए पर्स चाहिए, तो मैं एक दुकान बताती हूँ, वो काफ़ी अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छे से जानते हैं ये वाले भैया। राम रहीम मार्केट में इनकी शॉप है, ब्यूटी पर्स के नाम से। सबसे पहली शॉप जो देख रहे हैं ये वाली, ये इन्हीं की ही है। यही कह रही थी, पिछली बार मैंने लिया था इनसे, मैं तीज पे जो लिया था। तो ये भैया कुछ डिस्काउंट कर दोगे इंडियन मॉम स्टूडियो वालों के लिए? आपकी नहीं कर देंगे। इनके पास फंक्शन पार्टी के काफ़ी अच्छा कलेक्शन है पर्सेस का। सदर बाजार में इनकी शॉप है, ये मैं कार्ड मेंशन कर रही हूँ आप सबके लिए, आना ज़रूर, जो भी आए देख कर जाना यहाँ पे। इसी गली में अंदर जाकर इनकी एक बड़ी शॉप है जिसमें सारा कलेक्शन रहता है पर्सेस का। इन भैया की नेचर बहुत बहुत बढ़िया है, ये आपको बहुत प्यार से, बहुत मन से दिखाएंगे। और आज से नहीं, मैं पिछले 2 साल से इन्हीं के पास आ रही हूँ जब भी मुझे कुछ पर्स वगैरह चाहिए होते हैं। और इनका जो कलेक्शन है वो बदलता रहता है, काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको अच्छे अच्छे पर्स मिल जाएंगे। तीज वाले दिन जो मैंने ग्रीन कलर का पर्स लिया था अपनी साड़ी के साथ, वो पर्स बहुत लोगों को पसंद आया था, दीदी को भी बहुत अच्छा लगा था। तब से दीदी बोल रही थी मुझे भी लेकर चलना यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो तुम्हें आज लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दीदी ने काफ़ी सारे पर्सेस वगैरह देखे अपने लिए, कुछ उसे पसंद भी आए थे। और अगर आपको देखना है कि हम लोगों ने सदर मार्केट से क्या परचेज़ किया है, तो वो आप मेरे सेकेंड ब्लॉग में चेक करना। प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट है आपके यहाँ? 150 रुपये। 150 रुपये से, और फिर कितना जाता है? नहीं, अपर लिमिट नहीं है भैया क्या? ये सुंदर और ये आपको भी पता है सदर में ऐसा कलेक्शन देखने को भी मिलेगा। कितने का दोगे आप? कौन सा? ये जो ब्लैक में मोती वाला, ये वाला, ये हाँ। आपको 1300 रुपये का दूंगा मैं। अच्छा। ये आपकी नहीं है, 1300 रुपये। ये देखो ब्लैक वाला मोती वाला पर्स और बेज कलर का जो मोती वाला पर्स है, ये तो इंस्टाग्राम पर छाया रहता है, अक्सर साड़ी के साथ बहुत लोग लेते हैं। ये माथा पट्टी वगैरह मिल रही थी, साड़ी पर लहंगे पर लगानी है आपको, तो माथा पट्टी मतलब जो आपको बालों में लगानी होगी, ये 50 रुपीज़ में थी। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर जो कि आपको पसंद आएंगी। 120, ये भी सब कुछ 120 में। तुम्हें क्लच ले लो लगाने के लिए, ले लो। बहुत ही गंदे इंसान है, बहुत ही बदतमीज है, इनके पास दुकान पे कभी मत आना, बहुत बदतमीज मैं है। आपको बोलूँगी, इतना बदतमीज 5132 डीजे लैंग्वेज में बात करते हैं ये लोग। क्या? हाँ, मैनर्स नहीं है भाई, इन लोग बहुत गंदे। ये है 5132 रूई मंडी। यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, वो मैं ब्लॉग के एंड में आपको बता दूंगी। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए थे। इनके जस्ट बराबर वाली जो शॉप थी, वो वाले भैया भी बहुत अच्छी नेचर के थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक सामान हमें दिखाया था। फिर रूई मंडी में हम लोग एक और शॉप पे गए थे। इनकी 3 फ्लोर की शॉप थी और इनके पास बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी पीसेस थे भाई, इन एंटीक ज्वेलरी पीसेस। और जो आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं वो आपको 1400, 1300, 1100 और इससे ऊपर भी, जो भी मतलब आप प्राइस पे करना चाहते हो उस हिसाब से आप ज्वेलरी देख सकते हो। और इनके पास में टेम्पल ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिल रही थी। तो अगर आप ब्राइडल हो या फिर आप किसी फंक्शन या शादी के लिए ज्वेलरी पसंद करना चाहते हो तो ये शॉप तो बेस्ट है यार। लेकिन मुझे ना अनफॉर्चुनेटली इस शॉप का नाम लेना रह गया, तो आई एम सॉरी, अगली बार मैं जाऊंगी तो ज़रूर इसका नाम आपको दूंगी। रूई मंडी में गलियों गलियों में भी काफ़ी सारी ज्वेलरी की शॉप है, तो हम लोग गलियों में घुस गए थे। फिर हम ये वाली ज्वेलरी देख रहे थे, ये 200-300 रुपीज़ में थी। तो आज ना मैं और दीदी ज़्यादातर साड़ी और सूट वगैरह पे पहनने के लिए ज्वेलरी देख रहे थे। ईयरिंग्स तो मतलब मेनली हमारा फोकस ईयरिंग्स पे ही था, या फिर कोई नेकलेस अच्छा सा मिल जाए। तो हम लोग जिस भी शॉप पे जाते थे, कोई शॉप मतलब पर्टिकुलर बात कर रही हूँ मैं आपसे, तो वहाँ पर ना हम लोग पहले ही बोल देते थे कि हमें साड़ी या सूट पे पहनने के लिए ईयरिंग्स वगैरह दिखा दो। तो पहले से ही बता दो जिससे कि बंदे को आइडिया रहे कि हम अपने लिए ही देख रहे हैं, होलसेल के लिए नहीं देख रहे हैं। अभी जो मैंने शॉप का नाम आपको दिखाया, इन पर भी आप ज्वेलरी देख सकते हो। इन पर भी हैं काफ़ी तरह की ज्वेलरी है इनके पास भी। ज़्यादातर झुमकियों का कलेक्शन है और मोती के भी मिल जाएंगे आपको।
सामान ना होलसेल के हिसाब से ही मिलता है, लेकिन रिटेल चीज़ें भी दे देते हैं, और जिसको नहीं देनी होती वो एंट्री पे ही मना कर देते हैं कि नहीं हम रिटेल में नहीं देते हैं। फिर यहाँ पर क्लिप्स वगैरह भी मिल रहे थे, और ये वाले 60 रुपीज़ में 3 थे, और जो दूसरी तरफ थे वो थे 30 रुपीज़ में 3। अब मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें दिखा देती हूँ, जैसे साड़ी बैग वगैरह। तो ये 100 रुपीज़ में 12 मिल रहे थे, और ये 150 में 12 थे। इसमें साड़ी वगैरह आप आराम से रख सकते हो। फिर यहाँ पर मेकअप बैग वगैरह मिल रहे थे, ज्वेलरी बैग मिल रहे थे। इसके अलावा कहते हैं बैंगल्स रखने के लिए भी आपको बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे। और ये जो बैग थे ये आपको 100, 150 और 200 की रेंज में मिल जाएंगे। अलग अलग वैरायटी थी, मतलब उसी हिसाब से पैसे भी थे। इसके अलावा मुझे ये वाला पर्स बहुत देर से पसंद आ रहा था, तो मैं इसके प्राइस पूछ रही थी यहाँ पर। तो ये 1400 कुछ का। इनके पास बहुत सारे कलर्स हैं, और ये 1400 रुपये में दे रहे हैं। 100 रुपीज़। कितने कितने के भैया? हाँ रहते भाई साहब, पीछे रहता है इनके रेट, पीछे बता के तो जाएगा। में ये रिंग है, रिंग्स अच्छी है, रिंग्स देख सकते हो। 240 में बेल ब्रेस, चेन वाला ब्रेसलेट है, चेन ही तो लगी हुई है। 100 रुपये में लेना है? आज आपकी शॉपिंग कैसी रहेगी? हाँ हाँ, बस एक इंसिडेंट के अलावा बहुत अच्छी थी। एक इंसिडेंट के अलावा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे। बात करना। हाँ, सारा सामान परचेज कर लिया, बिलिंग चल रही थी, लेके रख लिया सामान, नहीं देना। बदतमीज बहुत था भाई। मैंने फर्स्ट टाइम दे दिया इस शॉपकीपर से। तो आजकल हमारे मार्केट के बहुत चक्कर लग रहे हैं, और ये दिवाली आने तक ऐसा चलता रहेगा, ऑन एंड ऑफ। वैसे भी आप लोगों को मार्केट के टूर बहुत पसंद भी हैं, और इस बहाने मेरी भी शॉपिंग हो जाती है। धीरे धीरे करके अपने फेस्टिवल के लिए, और शादी भी जो घर में आने वाली है उनके लिए मैं शॉपिंग करती रहती हूँ। तो फिलहाल कल हम लोग गए थे सदर बाजार, और सदर बाजार का मार्केट कल मैंने आप सबको भी घुमाया अपने साथ। काफी रौनक लगी हुई थी वहाँ भाई, बहुत भीड़ थी। मैं कहूँगी कि संडे को अगेन कि आप स्किप करके बाकी वीकडेज पे जाना ज़्यादा प्रेफर करें। बस आपको अगर पटरी मार्केट भी देखना है तो ऐसा करें कि आप ऐसे टाइमिंग पे जाएं कि जब आप दोनों चीजें कवर कर पाएं, शॉप्स भी और मार्केट भी। तो होता क्या है, सदर बाजार का जो पटरी मार्केट है वो संडे में तो पूरे दिन लगता है, और जो सारे दिन होते हैं बाकी के वीकडेज, मतलब उसमें लगता है सुबह 6 बजे से लेके 9:30 या 10 बजे तक। तो कल जो एक मैं आपसे इंसिडेंट शेयर करने वाली थी, मैंने बोला था कि मैं आराम से आपको बताऊंगी, वो बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा फील होता है कि ना कुछ लोगों को लेडीज से, स्पेशली लेडीज के साथ डील करना नहीं आता, या उनसे बात करने का तहजीब नहीं और होती है। आयरॉनिकली वो लेडीज का ही सामान बेच रहे होते हैं। हाँ, लेकिन जब आप लेडीज का सामान बेच रहे हो तो आप में ना थोड़ी सी सहनशीलता होनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। और अगर आप इस एज में आ चुके हो कि आपको पेशेंस नहीं रखना आता, तो फिर आप घर पर रहिए। फिर ऐसे लोगों को दुकान पर बिठा लिए जो पेशेंसली दूसरे लोगों के साथ डील कर सकें। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कल। तो जो शॉप नंबर है वो तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, आप देख सकते हो। तो जब भी मैं किसी भी शॉप पर जाती हूँ तो मैं अक्सर उनसे बोल देती हूँ कि भाई ऐसा है कि मुझे ना अपने लिए साड़ी और सूट के लिए इयररिंग्स वगैरह देखने हैं। तो उनको भी अच्छे से पता था कि हम अपने लिए चीजें देख रहे हैं, होलसेल के लिए नहीं देख रहे हैं, रिटेल में मतलब रिटेल में देख रहे हैं। उन्होंने हमें अंदर आने दिया आराम से। फिर दीदी को ना उन्हीं के काउंटर के पीछे एक नेकलेस पसंद आ रहा था, तो दीदी ने कहा ये वाला नेकलेस बहुत अच्छा है, ये कितने का है? तो उन्होंने मतलब जवाब नहीं दिया। ऐसे होते नहीं, ऐसे कर देना, मतलब इग्नोर कर देना। फिर दीदी ने दोबारा पूछा कि ये वाला जो ये पीस है ना, क्या आप उतार के दिखा सकते हो? बोले आप अंदर तो जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाके देखो, अंदर जाके देखो, अंदर जाके देखो। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ना उनका एटीट्यूड बहुत खराब था। इवन जो उनके यहाँ काम करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उनका भी ऐसे होगा, लेकिन हो सकता है मालिक को देख के वो ऐसे हो गए हो। जैसे अगर आप बाहर लिख दो अपनी शॉप के कि भाई हम रिटेल में हम डील ही नहीं करते, राइट? तो जब डील नहीं करते तो कोई आपके आएगा भी नहीं, और कोई पूछे ना तो उसको मना कर दो कि हाँ, आपको अगर होलसेल खरीदना है तो हम होलसेल में आपको दिखाएंगे, नहीं तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। आप एक सीधा सा एक काम कर सकते हो, अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप सीधा सा बाहर एक बड़ा सा वो लगवाइए और लिख दीजिए उसके ऊपर कि भाई ये दिस शॉप इज ओनली फॉर होलसेल।
कोई अंदर आएगा ही नहीं, आएगा आपको तंग ही नहीं करेगा अगर आपको रिटेल या फिर ये भी लिख दीजिए, वी विल नॉट एंटरटेन रिटेल कस्टमर्स। आपको तमीज से बात करनी आनी चाहिए लेडीज के संग जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनके लिए आप बिजनेस में बैठे हैं। और अक्सर मैंने बिजनेसमैन को देखा है, दे आर वेरी पोलाइट, हम्बल, बिकॉज उनको मालूम है कि कस्टमर इज किंग, राइट। आपसे पूरे दिन में ना 1000 लोग इस टाइप के टकराते होंगे, हो सकता है जो आपका दिमाग भी खराब करते हो, सब होता हो, लेकिन आपका वो काम है, आप उससे अर्न कर रहे हो तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब आपके कस्टमर्स ही तो खरीदते हैं, चाहे वो रिटेल के हो चाहे होलसेल के हो। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो आपके पास क्यों आएगा, राइट। बात है जहां तक उन्हें लग रहा था कि इन्हें 4-5-6 पीसेस ही खरीदे तो हमारा क्या जाएगा, तो ये नहीं होता, तो फिर आप पहले ही मना कर दो। और अगर आप पहले किसी मना की कर भी दो, तो रिस्पेक्ट होती है ना, 4-5-6 पीसेस से आप मत आकिए कि 4-5-6 पीसेस अगर उसने खरीदा और आपके लिए हो सकता है वो 10-20 रुपए का ही प्रॉफिट हो, बिकॉज यू आर सेलिंग ऑन मार्जिन, उसका कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। ऑन एन इंडिविजुअल लेवल किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, आप रिस्पेक्ट करना किसी की कम नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग अंदर पहुंच गए तो उन्होंने, जो दिखाने वाले भैया थे, थोड़े से वो मतलब रूड थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अच्छे से दिखा रहे थे। बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें दिखाई, बस उनका एक ही कहना था कि जिस बॉक्स में से आप सामान देख रहे हो उस बॉक्स में से आप कुछ निकलवा लीजिए, और जो निकलवा लिया फिर हम अंदर नहीं रखेंगे बॉक्स में। जो कि उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बॉक्स जब खुल जाते हैं तो सेम चीज को सेम बॉक्स में डालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम लोग फिर अगेन मैं यही कहूंगा, रिटेल वाले कस्टमर तो 10 चीजें देखेंगे और 10 चीजें मना भी करेंगे। वो थोक में नहीं होता कि थोक में तो ये होता है ना कि आपने एक टाइप का कोई पसंद किया और उसके बाद आपने उसके 5 पीस डिफरेंट कलर में निकाल दिए। कोई भी रिटेल वाला ऐसा नहीं खरीदेगा, लेकिन मैं तो लोग समझती हूँ, क्योंकि मैं सदर जाती रहती हूँ। प्रशांत तो फर्स्ट टाइम गए थे, मैंने उस चीज के लिए दीदी को बोल दिया था, दीदी जो तुम ले रहे हो वो निकलवा लो, तो उससे सारी चीजें निकलवा ली, मैंने भी निकलवा ली, अपनी पसंद के ऊपर भी चले गए। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ ना, उन्होंने ना पंखा और एसी सब बंद कर रखा था। एक होता है ना सफोकेशन, पसीना आना, वो आ रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, हम लोग नीचे, तो कुछ हमें ऐसा मालूम नहीं पड़ा, शायद नीचे हो सकता है कुछ पंखा उनका चल रहा हो, लेकिन गर्मी लग रही थी। ऊपर ले गए वो हमें 2nd फ्लोर पे, क्योंकि दीदी को नेकलेस देखने थे। तो नेकलेस जब हम देख रहे थे तब ज्यादा पसीने आने लगे, तो सामने ना हमें एसी दिखाई दिया, बिल्कुल जस्ट आंखों के सामने। तो हमने कहा भैया एसी चला लो, आपके तो एसी लगा हुआ है ना। तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं चला सकते, वो नीचे मतलब मना करते हैं। एक तो उनके काम करने वाले जो है ना, उनको बहुत ज्यादा ये बात का डर है कि कोई वो देख लेंगे जो नीचे बैठे, तो डांट पड़ेगी हमको, है ना। तो इसीलिए उन्होंने हमें मना किया। तो हमने जब बिलिंग कराने लगे तो हमने उनसे कहा कि आपने एसी नहीं चला रखा था शॉप में, या पंखा भी नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं चलाएंगे, क्या कर लेंगे आप, 1 घंटे बाद ही चलेगा। यहाँ पे हम 1 घंटे बाद ही एसी चलाते हैं। तो आप वहाँ पे बाहर फिर बोलते हैं आप बाहर नहीं घूम रही हो, बाहर तो घूम रही हो, वहाँ पे गर्मी नहीं लग रही, जो अंदर आती एसी चाहिए। ऐसे कौन बात करता है? जब तुमसे सामान खरीद लिया है उसके बाद तो मत करो, पहले करते कि हम लोग नहीं खरीद के जा रहे, ऐसे निकल के बाहर चले जाते हैं। अच्छा, तो ये बोल देते ये जो बोल रही है ना, मैं उसमें एक चीज एडअप करना चाहूंगा, प्लीज मेरे एडअप। जब तुम लोग ऊपर थे ना, मैं बाहर ही खड़ा हुआ था उनके मतलब शॉप के अंदर की साइड में। उनका इन्हीं से ही नहीं कि इन्हीं से ही हो, और भी लेडीज आई, जैसे बेचारी 3-4 लड़कियां थी, वो आई अंदर, उनसे पूछ रही थी वो कि आप ये दे देंगे। इन्होंने ना डायरेक्टली उनको मना कर दिया, नहीं हम नहीं देते, आपको खरीदना है तो पूरे का पूरा ही मिलेगा, विच इज अगेन करेक्ट, बट टोन इनकी बहुत ज्यादा खराब थी। तो एक लड़की जो है ना, दरवाजा थोड़ा सा खोल के खड़ी हुई थी और एसी जबकि चल नहीं रहा था, मैं आपको बता दूं। तो ना वो कह रहे हैं मैडम दरवाजा बंद कर दीजिए, एसी की सारी हवा बाहर जा रही है। वो बंदी इतनी अजीब सी होगी, कह रहे हैं आपको तो बात करने की तमीज ही नहीं है, मतलब वो मेरे सामने तक बोल के गई। तो बस जैसे ही वो गई, ये बंदा उनके बारे में इतना ज्यादा बोला उल्टा सीधा। मैं सोच रहा था ये कस्टमर को कैसे डील करते हैं भाई, मतलब कोई पूछ के गया, आप उसके पीछे उसको गाली दे रहे हो। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर लेडीज, समझे, आपका काम उन्हीं से ही चल रहा है, आपको रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, और नहीं आती तो फिर आप जो है ना ये काम छोड़ ही दो। तो मैं सिर्फ टोटल एक बात बोलना चाहती हूँ इस पूरे इंसिडेंट में, कि आप चाहें भले ही कैसे भी हो किसी के साथ, लेकिन आप ये देख लो कि आपका कस्टमर आपकी दुकान पे खड़ा हुआ है, सामान खरीद चुका है, उसके बाद आप उसको ही बोल लो 1 घंटे बाद ही चलेगा, हम नहीं चलाए थे। मतलब ये तो अलग ही टाइप का एटीट्यूड है। सन आए, सन भी अपने फादर की बात को ना जस्टिफाई कर रहे हैं, विच इज ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पापा की, अपने पेरेंट्स की तो भाई सही गलत हर चीज में मैंने भी यही बोला। मैंने कहा, वो बोलते हैं कि मैं आपको भी देख रहा हूँ। मैंने कहा मुझे क्या देख रहे हैं, मैंने क्या किया है? तो बोलते हैं कि नहीं मैं आप लोगों को भी नोटिस कर रहा हूँ। मैंने कहा तो बता दो हमारी क्या गलती है। मैंने कहा भैया मैं एक बात बोलूंगी, आप अपने फादर का इसलिए साइड ले रहे हो क्योंकि वो आपके पापा हैं, और कोई भी इंसान ऐसे में ऐसे ही करेगा। तो मैंने अपने सामान की ना पेमेंट कर दी थी। फिर दीदी ना अपने सामान की पेमेंट करने से पहले उन जो काउंटर पे पीछे वो लगा हुआ था
नेकलेस, वो ऊपर ढूंढ रहे थे, हम लोग नहीं मिला उन्हें, बहुत देर ढूंढा उन्होंने, नहीं मिला। फिर जब पीछे की तरफ जब हमने देखा तो वो वाला नेकलेस दीदी ने कहा ये उतार दो, ये मैं ले लेती हूँ। तो उसने उतार के वो देखा जब पास से, तो उसको थोड़ा समझ नहीं आया। जब सब कोई चीज़ आप ले रहे हो, इतनी महंगी चीज़ है वो, कोई 100-200 की तो चीज़ है नहीं, वो 1400-1500 रुपये कम चीज़ थी। तो जब आप उसे देख के ऐसे ले रहे हो तो फिर आप बताओ कि आप देखोगे नहीं, तो उसे देख के ना समझ नहीं आई, एकदम से क्लिक नहीं करी। पिन्नी में थी तब तक तो ठीक लग रही थी, लेकिन वैसे नहीं क्लिक करी। तो उसने कहा कि ये छोड़ दो अब और मुझे बाकी चीज़ों का कर दो। तो उन्होंने कहा ये भी सब छोड़ दो। उन्होंने पता क्या किया, ऐसे सामान लिया हाथ से और रख दिया दीदी का काउंटर पे, और नीचे करके बोलते कि अब कुछ नहीं मिल रहा, जाओ। तो जैसे ही उन्होंने दीदी के साथ ये किया, मैंने कहा आप मेरा भी ले लो। और एक और इंसिडेंट बताते हैं उन्हीं की दुकान का, कि जैसे हम ज्वेलरी ली थी ना, उनमें से एक पीस से जब मुझे पता चला प्राइस उसका ये, तो मुझे लगा कि प्रशांत ये थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ऐसे होता नहीं, हम बोल देते, वो शायद हो सकता है मेरी मिस्टेक है कि मैंने उनके मुंह पे बोल दिया, लेकिन मुझे मतलब उस वे में नहीं बोल रही थी कि वो एक्सपेंसिव दे रहे हैं, मैं इस वे में बोल रही थी कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे, इस वे में बोल रही थी। तब भी वो तीसरे पता खुद ही कूद पड़े हमारी बातों में, बोलते हैं एक्सपेंसिव है तो रख जाओ, क्यों ले रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई साहब ये मेरे से बात कर रही हैं, आपसे इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी बोले जा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे ऐसे के पास जो कि डिसरिस्पेक्ट करता है, कस्टमर्स के संग बात करने की तमीज नहीं है। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, आपकी दुकान कितनी अच्छी चलती हो, लेकिन चलती कस्टमर से ही है, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो नहीं जाएंगे आपके पास। कभी कभी आप लोग बोलते हो ना कि ऑनलाइन सामान दीदी इतना मत खरीदा करो, शॉप्स पे जाके खरीदा करो। तो अब मैं शॉप्स पे जाके खरीदती हूँ, तो मुझे ना कभी कभी जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है। मैं सोचती हूँ ऑनलाइन में कम से कम बंदा खुश है, नहीं पसंद आ रहा वापस एक्सचेंज, कोई झंझट ही नहीं है। कम से कम वापस आने का जाने का कोई खर्चा भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, पसीना भी नहीं है, तो सामान भी आने वाला फ्यूचर भी वही है। वैसे तो सारा ऑनलाइन, जो शॉप्स वाले हैं वो भी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज बना के बेच ही रहे हैं ऑलरेडी। और इसके संग मैं ये कह दूं, एक बात और आप लोगों को बता दूं कि सदर बाजार में सब बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं लोगों से। उसके बाद हम लोग इतनी सारी ज्वेलरी शॉप पे गए, हाँ। किसी ने भी बहन बहन करके दिखाई, बहन सिस्टर मैडम। मैं देखिए। एक शॉप में मैं गया जहाँ पे ये लोग ऊपर शॉपिंग कर रहे थे। मुझे एक्चुअली में थोड़ा ना एनक्लोज स्पेसेस में मुझे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लगती है, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मैं नीचे। वो तो मेरे को ऑफर कर रहे थे, चाय ले लीजिए सर, मेरे से सब बातें कर रहे थे, घर तक की अपनी बता दी सब। मतलब कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, मैं क्या ही बताऊं। तो आज का ब्लॉग था इतना ही, कल के ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। कल मैं दिखाने वाली हूँ सदर बाजार रुई मंडी से हम लोग क्या क्या परचेज करके कौन है अच्छा वाला, अच्छा खासा इनका और दीदी का, दोनों दीदी का सामान भी मेरे पास ही आ गया है, तो मैंने कहा दिखा दूंगी, वरना आप लोग कंप्लेंट करोगे कि दीदी ने क्या लिया, दीदी ने क्या लिया। तो वो सब चीजें भी आपको दिखाऊंगी। चलो बाय।